नमस्कार दोस्तों। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी है। भगवान राम के इस नगरी में सरयू नदी का भी विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान के महत्व को तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है। सरयू नदी अयोध्या के उत्तर दिशा में बहती है। ऐसा कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान मात्र से ही सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। आइए जानते हैं कि सरयू नदी का क्या महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी में स्नान करने को लेकर कहा गया है। जिसने सरयू नदी में स्नान कर लिया उस सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी के अलावा भगवान राम के पूर्वज भागीरथी ने सरयू नदी में भी गंगा का संगम करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। शंखसूर दैत्यों ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को मत्स्य रूप धारण करना पड़ा था। वेदों को वापस लाकर भगवान विष्णु खुश हुए। इस दौरान उनकी आंख से एक आंसू टपक गया। ब्रह्मा जी ने उस आंसू को एक मानसरोवर में डाल दिया। बाद में इसी सरोवर को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने ब्राह्मण के प्रहार से धरती के बाहर निकाला, जिसे सरयू नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु की मानस पुत्री है। सरयू नदी को धरती पर ऋषि वशिष्ठ लेकर आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ सरयू नदी पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सरयू नदी को यह श्राप दे दिया था कि तुम्हारे जल का प्रयोग मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा और तुम्हारा जल पूजा पाठ में भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद माँ सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गईं और कहने लगीं कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है। ये तो विधि का विधान था जो कि पहले से निर्धारित था। इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। माता सरयू ने के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा पाठ तथा मंदिरों में नहीं किया जाएगा और न ही किसी को पुण्य मिलेगा। बस तभी से सरयू नदी का जल पूजा पाठ में नहीं शामिल किया जाता है। बता दें कि मौजूदा समय में भी पूरा श्राप सरयू नदी पर आज भी लागू है। कहीं भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है। जिन 7 नदियों का जल लाया जाता है उनमें सरयू शामिल नहीं है। श्रापित होने के कारण कुंभ, अर्धकुंभ जैसा कोई आयोजन भी सरयू नदी के किनारे नहीं किया जाता है।